ईद हो, रामनवमी हो या दिवाली हो, तमाम पर्व जो हैं एक दूसरे के साथ मिलकर गुजारने का कोशिश करें। हमारा मत बनाएंगे। सगन भैया ठीक है, ठीक होगा। ठीक है। अब थोड़ा वीडियो बना रहा है। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनाट न्यूज। अभी हम मौजूद परसा के अब्दुल्ला चक गांव में हैं, जहां पास ईद उल फितर के मुबारक पे यहां सर से जानने का प्रयास करते हैं किसी तरह का कठिनाई हुआ या नहीं हुआ। इनसे स्वागत है सर। ठीक है, थैंक यू। नहीं, यहाँ हम लोग के साथ बहुत पहले से कभी कोई किसी तरह का ये न घटना होती है, न कोई बातचीत होता है, न उसका कोई टेंशन होता है। हम लोग बहुत मिलजुल करके बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हैं। और अभी थोड़ी देर के बाद हमारे परिवार के बहुत सारे भाई हमारे यहाँ आएंगे, सेवई खाएंगे, क्योंकि ये सेवई और अतर का त्यौहार है। अच्छा, तो सेवई मेन होता है और अतर होता है। तो अभी बहुत सारे लोग इनवाइटी हैं, नमाज अभी ख़त्म हुई है, थोड़ी देर के बाद वो लोग आएंगे। तो हमारे यहाँ कोई भेदभाव भी नहीं है, हिंदू मुस्लिम का कोई स्थिति नहीं है और बहुत अच्छा वातावरण है। तो आपको शॉर्टली ये बता दें कि हिंदू डोमिनेटेड एरिया होने के बावजूद भी मेरा एक छोटा सा गांव है। अच्छा तो मेरा घराना जो है, जब से पंचायत राज बना जी, 1998 तक हम लोग के मतलब मेरे फादर रहे सरपंच हुआ, और सरपंच नहीं थे, वही सर्वा थे, उनका खाली नाम के लिए थे। और हम उसके बाद उनका देहांत पश्चात हमको बना दिया गया, लोगों ने बना दिया। तो फिर हम भी रहे और सारा काम पंचायत से देखा। बहुत अच्छा वातावरण है हमारे यहाँ। अभी फिर भाईचारगी है। हम भी दिवाली होली में जाते हैं उनके यहाँ, वो भी लोकल में आते हैं हमारे यहाँ, और हम लोग मिलजुल करके हर खुशी गम में एक दूसरे के साथ हैं। तो इस बात का हम लोग के यहाँ, बल्कि हम लोग ये जो दुनिया देश का जो हालत परिस्थिति जो है अभी, उसको देख के हम लोग तो ये सोचते हैं कि जब हम लोग अगर मिल कर रह सकते हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं मिल कर रह सकते। बिल्कुल, क्योंकि ये अतर की शीशी है जी। और अतर की शीशी की
अतर की विशेषता ये है कि जब हम आपको अतर लगाएंगे जी तो मेरा हाथ जो खुशबूदार हो जाएगा, जी तो आपको तो खुशबू हुआ ही, हम भी खुशबूदार हो गए। जी ऐसे ही प्यार और स्नेह जो है, इसका भी ऐसे ही मिसाल है कि आदमी में अगर प्यार हो स्नेह हो तो दोनों को खुशबू होती है, दोनों मुअत्तर होते हैं। तो ये सरकार की तरफ से क्या इंतजाम कराया गया था? कोई सरकार की तरफ से उसकी जरूरत नहीं है, कोई किसी तरह का नहीं। सरकार का एक फॉर्मेलिटी है कि पुलिस का डिपुटेशन होता है, अच्छा वो लोग आए थे, अपना बेचारे बैठे रहे, मेरे यहाँ तो कोई इस तरह की बात है ही नहीं है। वो एक फॉर्मली आते हैं, वो लोग आते हैं तो स्वागत है, बैठिए, सेवई खिला दिया, चाट, जब मीठा खाने के बाद हम लोग की इच्छा हुई तो नमकीन कहा कि नमकीन खाइएगा तो खा लीजिए थोड़ा। ये सब खाने पीने का जो इंतजाम था आप ही लोग करवाए थे उनको? हम लोग कराते हैं, हम लोग 2 घराना है, हम करा देते हैं, या मेरा भतीजा है वो करा देता है। अच्छा अच्छा तो इन लोगों की तरफ से हम लोग की तरफ से होता है, जिसमें बाकी लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता, ज़रूरत भी नहीं है, कोई 2-4-5 हज़ार रुपये के लिए क्या सबसे चंदा करा जाएगा थोड़ी। ये ईद के मुबारक पर किसी तरह की कठिनाई आप लोग को नहीं हुआ? किसी प्रकार की कठिनाई न होती है न हो रही है। हमारे क्षेत्र में जिस ज़माने में अडवाणी जी का रथ चला था, जी उस समय भी हम पर्सनली दाढ़ी रख करके, जी और मेरे एक बहुत ही प्रिय मित्र थे, स्वर्गवासी हो गए, उनके यहाँ कुछ हो गया था छुट्टा, तो वो टिक रखे हुए थे, और हम लोग दोनों आदमी मोटरसाइकिल पर, मेरी मोटरसाइकिल को वो ड्राइव कर रहे थे, और हम लोग दोनों जाते जाते थे, जिधर जा रहे थे तो होता था कि देखो सब भावना रखिए जा रहा है, टिक वाला है, टोपी वाला। अच्छा और कोई हमें वो कठिनाई नहीं होती थी। एक रोज रात में गलतफहमी में 12 बजे तक वो मेरा वेट करते रहे, और वो चले आए घर। उनके पिताजी ने पूछा कितना रात तक कहाँ थे? कहा कि हम सरपंच साहब के इंतजार में रुके। सर हम डायरेक्ट चले आए, वहाँ रुके नहीं। और दूसरे दिन जाकर के पुराने मुखिया थे वो, उनके पिताजी, तो उन्होंने प्रणाम किया तो वो बहुत गुस्सा हुए हम पर। अच्छा अच्छा कहा कि सलाम नहीं लेंगे आपका। तो कहा कि इस बात की रंजिश है, नहीं आप बहुत गलत काम किया है। कान पकड़ा हमने अपना, कहा कि गलती हो गई होगी तो बैठिए, उठा बैठी करा दे, जितना बार कहिए। अच्छा कहेंगे नहीं इससे काम नहीं चलेगा, हम्म, और सजा बताइए। तब छड़ी लेके चलते थे, हम कहा कि छड़ी से विचार मार लिया, आहिस्ता मारिएगा, दुबले पतले आदमी हैं। जी तब खेल हुई कर उन्होंने कहा कि आप तो सरपंच साहब हैं, सबका फैसला करते हैं, आप रात में 12-1 बजे तक कहाँ थे? जी आप हमको मार सकते हैं। और गुस्से से कांप रहे थे, वो ओल्ड आदमी थे। तो हमने कहा कि ऐसा तो आप लोगों ने संस्कार हमको नहीं दिया है। कहा कि आपको विश्वास है कि हम आपको मारेंगे? ये नहीं तभी सोचा है। जी तो बहुत खुश हुए और कहा कि देखिए ये सब बुरे लोग करते हैं, क्रिमिनल माइंडेड जो हैं, ये लोग न्यूसेंस क्रिएट कराते हैं। लेकिन अगर किसी के साथ भी हो गया, आपके साथ होगा तो क्या होगा? हेडिंग ये बनेगी कि एक मुसलमान को हिंदू ने मार दिया, तो हम सब हिंदुओं का सब झुक जाएगा, हम अच्छे नागरिकों का। या एक हिंदू को मुसलमान ने मार दिया तो आपके अच्छे मुसलमानों का सर झुक जाएगा। तो इसलिए आप इतना रात में जो आए हैं, हम पूरी रात जिस वक्त मारूंगा हम नहीं सोए हैं, और गुस्सा में हम नहीं इसीलिए आते। तो हम कहा कि फांसी जिसको सजा होती है ना, उसको भी एक मौका दिया जाता है कि अपनी सफाई में कुछ आप कह लीजिए। तो हमने अपनी मजबूरी बताया कि मेरे भगनी की शादी थी जो 12 का मुझे जगह जाना था, लेकिन 11 था, और मैं उन लोग कह रहे कि नहीं अपना दूर जाएंगे नहीं, 12 बेटा जाना था, क्योंकि हर जगह टेंशन है। तो पटना से कीजिए, तो हमने कहा नहीं पटना से नहीं, आप मेरे गाँव से आइए, मेरे भगनी का शादी है, दरअसल नहीं विदा होगी, नानिहाल से विदा होगी। और इसी सब में हमको 12-1 बज गया दीघा में, और फिर हम आए, इसलिए देर हो गया। फित्र का मौके पर तमाम लोग इबादुल्लाह चक जमा मस्जिद में लोग नमाज अदा करने भारी संख्या में लोग आए हुए थे, जो तस्वीर आप देख भी सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से। लोगों से यही संदेश देने का कोशिश किया है कि देश में हमारे अमन चैन हो, देश हमारा तरक्की करे, देश हमारा डेवलपमेंट करे। इस पर सरकार को सोचना होगा, डबल इंजन की सरकार को, क्योंकि देश में आर्थिक स्थिति जो है हम लोगों का वो कमजोर है कहीं ना कहीं, हर वर्ग का। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं तो 1 एजुकेशन होगा तब हमारा देश खड़ा होगा। हमारा देश तब खड़ा होगा जब हमारे नौजवानों का बेरोजगारी दूर होगा,
स्वास्थ्य सही होगा। देश को तोड़ने वाली भाषा का प्रयोग कुछ लोग करते हैं। कभी दलितों पर हमला कर देते हैं, कभी मुसलमानों पर हमला कर देते हैं, कभी ईसाइयों पर भी कर देते हैं, कभी आपको बौद्ध पर भी कर देते हैं। किस तरह से अभी बौद्ध में घटना चल रहा है, आपको बोध गया में देखने का है। तो जिसकी जितनी काबिलियत होनी चाहिए उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए हर क्षेत्र में, ये मेरा कहना है। और ईद उल फित्र के मौके पर तमाम देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, हम अपने ग्राम पंचायत परसा के तमाम जनता को ईद उल फित्र का मुबारकबाद देते हैं और लोगों से गुजारिश करते हैं कि एक साथ एक दूसरे ईद हो, रामनवमी हो या दिवाली हो, तमाम पर्व जो हैं एक दूसरे के साथ मिलकर गुजारने का कोशिश करें। आपसी